नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं इस वीडियो सेशन में साझा की जाएंगी। जैसा कि रोज के वीडियो सेशन में आपको सुबह जो भी समाचार पत्रों के माध्यम से अहम खबरें निकल के आती हैं और साथ ही साथ विभिन्न एडिशनल खबरें, तो सभी को एक साथ यहाँ पर आपके समक्ष रखा जाता है। तो ऐसे में तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा में अहम बदलाव को लेकर। दोस्तों, फिर इसके बाद बात होगी टीजीटी परीक्षा एसटीएफ की कार्रवाई जारी है और यूपीटीटी परीक्षा कार्यक्रम पर क्या कुछ खबर है, 97,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए क्या कुछ है और 22,000 सीटों पर 90 घंटे का प्रदर्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी समूह गा की भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज है। भर्ती प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए 4 एजेंसियों को सौंप दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड समूह गा की परीक्षा के लिए पीटी में पालीवाल समिति की कई सिफारिशों को लागू किया जाने लगा है। आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए 4 एजेंसियों को सौंप दी है। इसके अलावा पीटी पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। आयोग ने पारदर्शी व जवाबदेही भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, स्कैनिंग संबंधी व्यवस्थाएं और कार्रवाई अलग अलग एजेंसी को सौंप दी है और मैं इसको काबिले तारीफ कदम कहूंगा। इससे साल भर गैंग के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिरेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम होगा जहां प्रत्येक कक्ष व गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। केंद्र का कंट्रोल रूम केंद्राध्यक्ष की निगरानी में होगा। इसी तरह आयोग कार्यालय में भी एक कंट्रोल बनाने की योजना है। यहां से किसी भी परीक्षा केंद्र की गतिविधियों को देखा जा सकेगा। परीक्षा केंद्र तय करने की जिम्मेदारी देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी डीआईओएस व परीक्षा एजेंसी को संयुक्त रूप से दी गई है। केंद्र की अच्छी ख्याति को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है। 2500 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रत्येक कक्ष में 24 अभ्यर्थी होंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की पीटी 20 अगस्त को हो रही है। यह परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों के करीब 2500 केंद्रों पर कराने की तैयारी है और आयोग चाहता है कि प्रत्येक कमरे में अधिकतम 24 अभ्यर्थी ही हों। लिहाजा 20,73,540 अभ्यर्थियों के लिए 86,397 कमरों की जरूरत होगी। और देखा जाए एसएमएस से परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी। आयोग पहले ही ऐलान कर चुका है कि अभ्यर्थियों को गृह जिले को छोड़ पड़ोस के किसी अन्य जिले में परीक्षा देने जाना होगा। महिलाओं व दिव्यांगों को गृह जिले में ही केंद्र आवंटन करने की योजना है। आयोग सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस के जरिए परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से चाक चौबंद यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट में सबसे अहम खबर जो रहती है वो थंब वाली रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम होता है जिसके आधार पर कोई भी यहाँ पर साल भर पकड़ा जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। तो ऐसे में कोई साल भर अपने गर्दन को फंसाना नहीं चाहता है और इसमें इस बार जो चाक चौबंद है वो काफी तेजी से बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी पेट मुझे लगता है कि स्वच्छ पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संपादित हो जानी चाहिए। अब देखिए, शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती को किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 90 घंटे से अधिक समय से जारी है। देखते हैं क्या कुछ खबर है। देखिए, शिक्षा विभाग में रिक्त पद, यानी कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की बात मतलब 22,000 सीटों पर यह चर्चा हो रही है। और टंकी प्रकरण देख सकते हैं, यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे। करीब आधा दर्जन अभ्यर्थी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टंकी के नीचे प्रदर्शन व नारेबाजी करते रहे। इस दौरान एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी उन्हें मनाने भी पहुंचे, मगर अभ्यर्थियों ने उनकी एक ना सुनी। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटों पर लगातार प्रदर्शन जारी है और 22,000 के अभ्यर्थी चाहते हैं कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो टंकी से नहीं उतरेंगे। तो 90 घंटे से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और 90 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है 22,000 सीटों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहीं पर यूपीटीटी की। देखिए यूपीटीटी के बारे में कल ही मैंने डिटेल वीडियो बना दी है देर शाम, और देर शाम के वीडियो में आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर की गई हैं और इन शॉर्ट बताना चाहेंगे जो सुबह के वीडियो में आ रहे हैं कि आपका यूपीटीटी का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो सितंबर माह में 15 से 25 सितंबर के बीच देखने के लिए मिलेगा, और जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर लास्ट तक या आपको नवंबर फर्स्ट वीक में ही देखने के लिए मिलेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि ये एग्जाम नवंबर में ही होगा, इसके पहले अक्टूबर में इसकी संभावनाएं काफी कम दिख रही हैं। नवंबर में एग्जाम होना है। और इसी तरह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की भी परीक्षा होगी। पीएनपी के विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है और ये कंफर्म है। आप चाहे देखिएगा और कमेंट भी करिएगा, 15 से 25 के बीच ही आपका यूपीटीटी सितंबर में जारी होगा। इसके पहले इसके जारी होने की उम्मीदें काफी कम है। उसका रीजन आपको वीडियो में बता दिया गया था। डिटेल तरीके से देखना हो तो यहाँ पर मैं इंड स्क्रीन सेक्शन में लगा दूंगा वीडियो, यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और कल की डेट पर ही वीडियो एक शूट करके अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और साथ ही साथ जो आगामी तैयारियां हैं उनके बारे में देखते हैं क्या कुछ अभ्यर्थी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ दावा कर रही है कि 4 साल में 5 लाख रोजगार युवाओं को दिया है, वहीं पे लगातार लखनऊ की गलियों में, लखनऊ की सड़कों पे 22 जून से लगातार बेरोजगार शिक्षक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार उनकी मांग क्या है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हम लोगों को जुमला दे रही है। जब प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तो विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा? पिछले 22 जून से हम लोग लखनऊ की गलियों में, एससीईआरटी निषादगंज में आंदोलन कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। जबकि इन्होंने हलफनामा में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया 51,112 का, सूबेदार बनाम अन्य कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। उसके बाद 68,500 में जो भर्ती हुई उसकी 22,000 सीटें खाली रह गईं और हर साल कम से कम 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन सब सीटों को जोड़कर कम से कम 97,000 पदों पर रोजगार दें, नौकरी दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें जिससे हम शिक्षित बेरोजगार छात्रों को रोजगार मिले। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करे। हम सभी प्रशिक्षु इतना मानसिक आर्थिक तौर पे और साथ में चल रहे हैं कि बोल नहीं मिल रहा है। इस तरीके से हम लोगों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। हमारा ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम साथी इतने मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे टूट चुके हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्राथमिक में 97,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दे। हम लोगों का यही विनम्र निवेदन है। बहुत कृपा होगी सर, बहुत ही टूट चुके हैं, आपसे बहुत ही निवेदन है। योगी और मोदी सरकार से मेरी एक ही मांग है, अगर हमें रोजगार नहीं दे सकते तो हमारा 3 से 4 साल का जो समय बर्बाद हुआ है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, वो वापस कर दें। और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी एक और मांग है कि क्यों, जब रोजगार नहीं दे सकते तो क्यों लगातार बीएड और बीटीसी के नए नए बैच लाते जा रहे हैं। ये हमारी सरकार से बस एक ही मांग है कि 1 लाख पदों पे जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करें और हमें हमारा हक दें। धन्यवाद। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। जुमलाबाजी नहीं चलेगी, पेपरबाजी नहीं चलेगी, पेपरबाजी नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो, जारी करो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उन सभी को एक मंच पर आना होगा और अपनी जो मांग है उसको तीव्र करना होगा। क्योंकि यूपीटीटी के भरोसे अगर बैठेंगे आप तो जो कार्यक्रम है वो डिलेड होता चला जाएगा।
और कहीं न कहीं अधिकारियों की या शासन की भी मंशा यही है कि यूपीटीटी परीक्षा करवाया जाए और अभ्यर्थी इसी में बींधे रहें। चूंकि यूपीटीटी परीक्षा के बाद ही नई शिक्षक भर्ती की मंत्री जी ने या और भी आला अधिकारियों ने बात की है। अब यूपीटीटी ही इतना डिलेड हो जाएगा कि नई भर्ती के लिए सांस ही नहीं बचेगी। तो ये दोस्तों बात हो जाती है यूपीटीटी और नई शिक्षक भर्ती की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा में साल भर गैंग के भंडाफोड़ के लिए टीजीटी जो एसटीएफ की कार्रवाई है वो जारी है। देख सकते हैं दोस्तों, सालवर गिरोह का मददगार ऑडिटर फरार है। टीजीटी परीक्षा में पकड़े गए सालवर गिरोह का मददगार ऑडिटर कार्यालय छोड़कर फरार हो गया है। एसटीएफ की एक टीम के देहरादून स्थित महालेखाकार दफ्तर में पहुंचने पर इसका खुलासा हुआ है। यह भी पता चला है कि उसने पिछले दिनों ईएल यानी कि अर्जित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन छुट्टी मंजूर होने से पहले ही भाग निकला। एसटीएफ ने कुछ दिन पहले शिवकुटी में सालवर गैंग के 7 सदस्यों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ में मददगार के तौर पर 2 नाम सामने आए थे, जिनमें एक एजी ऑफिस देहरादून में तैनात ऑडिटर अमित वर्मा भी था। उसकी तलाश में एसटीएफ की एक टीम देहरादून पहुंची तो पता चला उसने पिछले दिनों ईएल के लिए आवेदन किया था, लेकिन छुट्टी मंजूर नहीं हुई। तो दोस्तों इस ऑडिटर की बहुत दिनों से एसटीएफ को तलाश है। एसटीएफ इसकी लगातार जांच कर रहा है कि एसटीएफ टीम ये चाहती है कि ये अगर पकड़ा जाए तो कई अहम सुराग देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इन सालवरों को मदद पहुंचा रहे होंगे। और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी एसटीएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है। जो सालवर पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूंछ का जो सिलसिला है वो भी जारी है, और ये पता लगाया जा रहा है कि इनके तार कहां से जुड़े थे और कहां से इन्होंने पेपर को लीक किया या करवाने की कोशिश की। इन पर जो एसटीएफ है वो बड़ी तीव्रता के साथ कार्य कर रही है। चयन बोर्ड का भी यही कहना है। अब दोस्तों देखते हैं कब यहाँ पर चीजें निकल के आती हैं। तो आप सभी को जो भी अपडेट होगी टीजीटी परीक्षा से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों कुछ अन्य अपडेट देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षकों के 437 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सेवा नियमावली में तय शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति होगी। और साथ ही साथ प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने के लिए छात्र अड़ चुके हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आधे चयनितों के अनुभव प्रमाण पत्र गलत हैं। संशोधित परिणाम को भी लेकर प्रतियोगी उठा रहे हैं सवाल। पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के 83 पदों पर हुई भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रतियोगी छात्र इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। निषाद समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। नड्डा व शाह से मुलाकात के बाद मजबूत हुई हैं संभावनाएं। पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में लामबंद करने के विपक्षी दलों के प्रयासों को करारा झटका लग सकता है। पूरी संभावना है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार निषाद की उपजातियों सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दें। ये हैं निषादों की 13 उपजातियां: मछुआ, बल्लाह, केवट, बिंद, मांझी, धीवर, धीमर, तुरहा, रैकवार, बाथम, कहार, कश्यप, गोडिया। तो इस प्रकार की जातियां आपको अनुसूचित जातियों में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बाकी अपडेट्स दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। फिलहाल के लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।